तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बड़ी के जो कि इस प्रकार से और छोटी के इस प्रकार से होती है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको क्यू इस तरीके से मिलेगा और छोटी क्यू इस प्रकार से। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए एक बड़ी ए है और एक छोटी ए, जो कि साथ साथ में लिखकर आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि समझाया हूं, उच्चारण करके के बताया हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण अंग्रेजी लेटर्स होते हैं ना, उसको आज की इस क्लास में मैं आपको बताया हूं, पढ़ाया हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी ई पढ़ते हैं ना, तो बहुत से लोगों को जो कि पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन लिखना भी जो कि कभी कभी क्या करते हैं, लिखने में दिक्कत कर देते हैं। और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि लिख देते हैं, बहुत फटाफट लिख देते हैं, ठीक है, पहचान करने में उनको दिक्कत होती है। तो इस क्लास में मैं आपको अच्छे से उच्चारण के साथ जो कि पढ़ाया हूं और जो कि बताया हूं। इस क्लास को अगर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी पढ़ने में और अंग्रेजी बोलने में कभी भी परेशानी, दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए क, क्या लिख दिए, क लिख दिए, यहाँ पे लॉ लिख दिए, यहाँ पे म लिख दिए, यहाँ पे य लिख दिए, ठीक है। देखिए एक एक जो कि हिंदी का जो एक एक अक्षर है, हम लोग कहते हैं के से क होता है, क्या होता है, के से क होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि के किस तरीके से लिखाएगा। क्या के इस प्रकार से लिखाएगा, के इस तरीके से लिखाएगा, के इस प्रकार से लिखाएगा, या के इस प्रकार से लिखाएगा, कैसे के लिखाएगा आपको मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे के देखिए इस प्रकार से लिखाता है, तो जैसे कि मैं लिखा था क, तो क का अंग्रेजी यहाँ पे के हम इस प्रकार से लिख दे, ठीक है। अब मैंने लिखा था लॉ, क्या लिखा था, लॉ लिखा था, तो लॉ, लॉ का अंग्रेजी एल किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए एल इस प्रकार से, तो हम एल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने लिखा था मॉ, क्या लिखा था, मॉ लिखा था, तो मॉ का अंग्रेजी एम होता है, हम लोग पढ़े होंगे एम से मॉ होता है, क्या होता है, एम से मॉ होता है। तो एम इस प्रकार से लिखाएगा जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो मॉ का अंग्रेजी जो कि हम यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे यो, क्या लिखे हुए थे, यो लिखे हुए थे। हम लोग जो कि व्यंजन वर्ण जब अंग्रेजी में पढ़े होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे, तो वहां पे उच्चारण आता है वाई से यो। वाई किस प्रकार से होता है, यहाँ पे आ जाइए, ये जो कि अंग्रेजी लेटर्स के 25वां लेटर है, जो वाई इस प्रकार से होती है, तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे, वाई से हमारा यो हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा, समझे नहीं रहेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी और नीचे जब जाइएगा तो आपको विस्तार से मैं समझा दिया हूं कि एक ही क्लास में आपका डाउट पूरा जो कि क्लियर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं। अब आपको एक बात जानने की जरूरत है, हम लोग बोलते हैं बड़ी एबीसीडी, क्या बोलते हैं, बड़ी एबीसीडी, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर्स एबीसीडी, यानी बड़ी एबीसीडी, बड़ी लेटरों में एबीसीडी, बड़ी अक्षरों में एबीसीडी, ठीक है। स्मॉल लेटर एबीसीडी यानी छोटी अक्षरों में एबीसीडी, आपको सभी को सभी इस क्लास में मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके। चलिए इसको पढ़ते हैं, ए से जेड तक पढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर उसको समझेंगे। और ध्यान से देखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ध्यान से देखना भी है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। दोस्तों यहाँ पे जो कि आर होगा, यहाँ पे ई टाइपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए जो कि मैं आपसे माफी चाहूंगा, सॉरी, ठीक है। आर के बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई
जेड, यहाँ पे क्या हो गया ए से जेड तक जो कि हमने बड़ी एबीसीडी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जो कि शानदार तरीके से उच्चारण करके हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब आइए नीचे, यहाँ पे बारी आती है स्मॉल लेटर्स, यानी मैं आपको अभी बताया छोटी अक्षरों में एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहां पे बड़ी ए आपको इस तरीके से मिला, लेकिन यहाँ पे एक किस प्रकार से छोटी ए इस तरीके से, तो आपको नीचे जो कि एक साथ जो कि दोनों मिलेंगे तो वहां पे आपका डाउट जो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपने जो कि छोटी एबीसीडी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से उच्चारण के साथ जो कि यहाँ पे पढ़ लिया और समझ लिया। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आइए विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। तो यहाँ पे विस्तार से पढ़ने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। विस्तार का मतलब ये है कि आपको बड़ी और छोटी एबीसीडी दोनों एक साथ मिलेंगे। यहाँ पे आपके माइंड में जो ना लग रहा है ना कि डब्लू कैसे छोटी लिखाएगा, जे कैसे छोटी लिखाएगा, तो आपको यहाँ पे डाउट आपका क्लियर होने वाला है। देखिए बड़ी इस प्रकार से लिखते हैं और छोटी इस प्रकार से लिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ए। यहाँ पे बी, ये बड़ी बी है, ठीक है, और ये छोटी बी है जिसको हम बोलते हैं बी। ये बड़ी सी है और जो कि यहाँ पे बगल में जो दिख रहा है ये छोटी सी है, क्या पढ़ते हैं इसको, सी। देखिए बड़ी डी इस प्रकार से होती है और छोटी डी जो कि इस प्रकार से होती है, जिसको हम पढ़ते हैं डी। ये बड़ी ई है और ये क्या है, छोटी ई है। ये बड़ी ई और ये छोटी ई, ये बड़ी एफ है और ये छोटी एफ है। आपको समझ लेना है, आज ही के क्लास में याद कर लेना है, अपने माइंड में इसको सेट कर लेना है कि बड़ी एफ, छोटी ए, छोटी बी, ये किस प्रकार से होती है, आपको जो कि अपने माइंड में सेटअप कर लेना। ठीक है, यहां पे आ जाइए नीचे, देखिए ये बड़ी जी है और ये छोटी जी है, ये बड़ी एच है और ये छोटी एच है। अगर आपको बोला जाए कि बड़का जो कि एच लिखिए, बड़का एच, तो कैसे लिखिएगा, बड़का एच इस प्रकार से लिखिएगा। और बोला जाए छोटका एच लिखिए तो कैसे लिखिएगा, छोटका एच इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए, देखिए यह है आई, बड़का आई है और ये छोटका आई है, जिसको हम बोलते हैं आई। यह है जे, बड़ी जे है, क्या है, बड़ी जे, और यहाँ पे ये छोटका जे है। ठीक है, के, बड़का के और यहाँ पे छोटका के। ठीक है, समझ लें। यहाँ पे जी एल, बड़ी एल और ये छोटी एल है। एम, बड़का एम और ये छोटका एम। ठीक है, एम लिखना पड़ेगा तो एम, बड़का एम तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, और छोटका एम इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, एक ही बार में जो कि इसको मोड़ दिया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन, ये छोटका एन, बड़का एगो एन है और ये छोटका एन है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये बड़का ओ है और ये छोटका ओ है। पहला वाला बड़का है, उसके बाद वाला छोटका है। पी, देखिए बड़का पी इस प्रकार से और छोटका पी इस प्रकार से। देखिए बड़का पी जो हम लिखते हैं ना, इस पूरा जो कि आगे से इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, और छोटका पी होता है ऐसे करके और इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा ऊपर जो कि डंटा की तरफ जो कि छूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बड़का क्यू और ये है छोटका क्यू, बड़का क्यू छोटका क्यू। यह है बड़का आर, यह है छोटका आर, जिसको हम पढ़ते हैं आर। यह है एस, बड़का एस छोटका एस, समझ लिए। आगे बढ़िए, देखिए बड़का टी छोटका टी, कैसे लिखाएगा, बड़का टी हम लोग जो कि इस तरीके से लिखते हैं और जो कि छोटका टी ऐसे करके और बीच से काट देते हैं। ठीक है, यह है बड़का यू, यह है छोटका यू। यह है बड़का भी और यह है छोटका भी। बड़का डब्लू, छोटका डब्लू। यह है एक्स, बड़का एक्स और ये छोटका एक्स। ठीक है, मोबाइल में जो कि कंप्यूटर में या कंप्यूटराइज जितने भी जो कि वस्तुएं होते हैं उनमें जो कि एक्स, बड़का एक्स इस प्रकार से और छोटका एक्स इस प्रकार से। लेकिन किताबों में जो कि गुड इंग्लिश में या जो बहुत सारे जो किताबी इंग्लिश का, उसमें जो कि एक्स इस प्रकार से, छोटका एक्स ऐसे रहता है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है बड़का वाई और ये है छोटका वाई।
जेड है बड़का, छोटका जेड इस प्रकार से, लेकिन किताबों में आपको जेड इस प्रकार से मिलेगा, छोटका जेड, बड़का जेड तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो क्लास था ना, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको मैंने एक एक साथ अलग अलग करके अंग्रेजी लेटर्स को उच्चारण के साथ में आपको पढ़ाया सिखाया। क्लास अच्छा लगा हो, इससे आपको अंग्रेजी लेटर का जो पहचान हो गया हो, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ABCD लिखने आ जा रहा है तो अपने कॉपी पर लिख के फोटो खींच के जो कि आप इस नंबर पे डाल सकते हैं कि मेरे को पता चले कि आपने सही लिखा, आपको आ गया 9631441878। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप जो कि कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत है इस नंबर के सहायता से, व्हाट्सअप के सहायता से जो कि कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके जो कि दिक्कत हो रही है उसको सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।